नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करने वाले महाठग राशिद नसीम अब तक भारत की तमाम एजेंसियों की गिरफ्त से दूर हैं। बताते चले कि राशिद नसीम ने लोगों को शाइन सिटी की जमीन को अपना बताकर तकरीबन 60,000 करोड़ का घपला किया था, जिसमें आम से लेकर खास लोग भी थे। बहरहाल उनके भाई आसिफ नशीम और शाइन सिटी से जुड़े कर्मचारियों पर जांच एजेंसी शिकंजा कस चुकी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो वहीं राशिद नसीम अब तक कानून के शिकंजे से सैकड़ों किलोमीटर दूर विदेशों में आराम की जिंदगी काट रहा है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि एक तरफ राशिद नसीम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के साथ साथ उस पर लाखों का इनाम भी रखा गया है, तो वहीं अब तक इसकी गिरफ्तारी ना होना भी बड़े सवालों के घेरे में है। इसी मुद्दे पर शाइन सिटी द्वारा ठगी के शिकार हुए लोगों का हाई कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं। लखनऊ के साइंस सिटी का नाम आप सबने सुना होगा। तकरीबन 60,000 करोड़ से ज़्यादा ठगी करके दो भाई भागे और एक भाई फिलहाल अभी गिरफ्त में है और एक भाई फरार है। कहा यह भी जा रहा है कि वो आउट ऑफ इंडिया हो सकता है। तमाम ऐसे वीडियोस सामने आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, जो साइंस सिटी से जो ठगे गए लोग थे उनके पक्षकार हैं। तमाम लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं न्याय के लिए। आज इनसे ही बात कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी, आज फिर से एक बार आप आए हैं हाई कोर्ट और तमाम जो देखा गया ये है कि राशिद नसीम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही। इसके पीछे कारण क्या है? राशिद नसीम की गिरफ्तारी ना होने के पीछे अब लग रहा है कि किसी तरीके से एजेंसीज़ का जो लैकलस्टर पॉलिसी है वो समझ में आ रही है। लास्ट डेट पर ये डिटेलिंग आई कि इनकी क्या कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और जब रेड कॉर्नर नोटिस के रिगार्डिंग जब सारी चीज़ें एग्जामिन कराई गई तो ना तो वो रेड कॉर्नर इंटरपोल की वेबसाइट पर है, ना वो रेड कॉर्नर सीबीआई की वेबसाइट पर है, ना वो रेड कॉर्नर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर है। जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पीएमएलए में 34 करोड़ के ट्रांजैक्शन को लेकर के एफआईआर पंजीकृत की गई है। तो यहाँ पर जब वो चीज़ें अपडेट ही नहीं होंगी, वेबसाइट पर अपडेट नहीं होंगी, तो बाहर रहने वाला आदमी अगर उसको एग्जामिन करना चाहेगा तो यहाँ फ़ोन करके तो पूछेगा नहीं कि रेड कॉर्नर जारी है कि नहीं जारी है। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके संबंध में इस बार हमने जो है कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें रखी हैं और अगली डेट में मांगा गया है कि इसके संबंध में क्या जानकारी है, पूरी डिटेलिंग दीजिए। सत्येंद्र जी, आप इतने सालों से, इतने वर्षों से साइंस सिटी के जो पक्षकार जो लोग हैं जो ठगे गए हैं उनके खिलाफ उनके पक्ष में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय प्रक्रिया में काफ़ी ढिलाई भी लग रही है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई वजह है? नहीं, न्याय प्रक्रिया में तो ढिलाई नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो विवेचना स्तर पर जो प्रोसेस होना चाहिए उसमें ढिलाई बहुत ज़बरदस्त है। मैंने करीब 160 चार्जशीटों का अध्ययन किया हुआ है और उन चार्जशीटों में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कॉपी पेस्ट चार्जशीटें हैं। मतलब आप समझिए, एक जगदीश वर्मा करके हैं, उनका बयान है, लेखपाल है, उसका बयान हर चार्जशीट में डिट्टो उतारा जा रहा है, कामा फुल स्टॉप तक नहीं उसमें चेंज होता है। इसके बाद राशिद नसीम जब 50,000 का इनामी था तो वही लेटर जो है चार्जशीट में आ रहा है और जो 2022 में भी वही लेटर चार्जशीट में आ रहा है, जबकि 2022 तक उसके ऊपर 5 लाख का इनाम हो चुका है। जो लोकेश कुमार जो है यहाँ पर गोमती नगर में इंस्पेक्टर था, उसने एसआईटी में जिन कंपनियों के अकाउंट्स की डिटेलिंग सबमिट की है एसआईटी के तहत, वही डिटेलिंग आज तक चल रही है। उसमें से कई कंपनियां मिसिंग हैं। जैसे प्रेजेंटली एक मिसिंग कंपनी का नाम बता रहे हैं, नबील इंफ्रा। नबील इंफ्रा इस कंपनी में ये जरी डेवलपर्स के तहत काम कर रही थी। पटना में इसका जो है डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे 24 लाख रुपए, मेरे पास रिकॉर्ड है, 24 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज का जमा कराया गया। ये कंपनी की डिटेल ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी में नहीं आई है। तो जब यहाँ पर कॉपी पेस्ट चार्जशीट होगी, जो बड़े बड़े एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग यहीं लखनऊ में ही चला रहे हैं, अपनी अपनी रियल एस्टेट कंपनियां चला रहे हैं, ना तो इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रोसेस किया जा रहा है, ना किसी तरीके से मतलब जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे आपके पास डाटा कहाँ आएगा। मैं ही हर चीज़ तो नहीं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं ही हर चीज़ देता रहूँ। भाई मुझे भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़ देखनी है। तो उन चीज़ों का काम जिसके पास है वो तो कर ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ मैं पिछली डेट पे मैंने थोड़ा हार्श होकर के मैंने किया है और इस बार अगली डेट पे मैं और भी चीज़ें जो है ईओडब्ल्यू की जो कमियां हैं वो मैं ज़रूर कोर्ट के सामने ओपन करूँगा इसको।
सत्येंद्र जी, इतना समय हो गया। एक कहावत, ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि एक व्यक्ति के पास 1 फीट ज़मीन नहीं थी, लेकिन उसने 60,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। उसके बाद वो भाग जाता है, भारत से बाहर भाग जाता है। एजेंसियां उसके पीछे पड़ती हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी कुछ संभव है? नहीं, गिरफ्तारियां तो संभव है अगर सिस्टम ठान ले तो कोई वो नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीने का मेहमान है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ठानेंगे कैसे। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था शैलेश मैत्रेय के बारे में कि मैत्रेय साहब किस तरीके, जबकि मैत्रेय साहब की जो कहानी निकल के आई कि जब वो गोंडा में पोस्टेड थे तो गोंडा में भी उनका कॉन्डक्ट उसी तरीके से था। उनको बाकायदा बेड एंट्री मिलती है, बेड एंट्री को छुपा करके वो प्रमोशन पाते हैं। हाई कोर्ट उनकी उस जो क्या कहते हैं ऑर्डर को वैकेट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी है। तो सिस्टम जो वर्क कर रहा है उस सिस्टम में गिव एंड टेक का चल रहा है, प्रोसेस गिव एंड टेक। आप हमको करिए, हम आपको कर रहे हैं। यही प्रोसेस ऐसे मतलब जो ये लोग हैं बैड एलिमेंट, इनको बाकायदा कहते हैं ना यूरिया खाद डालकर इनको पोषण करता है, और इसी वजह से ये लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम है तो नहीं कि हमने कर लिया तुम भी कर लो। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं, और इसी वजह से न्याय में देरी होती है। अदरवाइज अगर सिस्टम चाह ले तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना। सत्येंद्र जी, मतलब क्या सिस्टम का कोई फॉल्ट मान रहे हैं आप? सिस्टम का फॉल्ट तो है। अभी तक तो मैं इस चीज़ को नहीं बोलता था, लेकिन मैं 2 एजेंसियों के बारे में तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो एजेंसियों का काम। लेकिन मैं एक एजेंसी के लिए खुल करके कह रहा हूं कि मैं ईओडब्ल्यू के जो विवेचक है इनके काम से मतलब कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं पा रहा है मुझे। क्योंकि जितना एग्जामिन कर रहा हूं मैं, जितना डीपली अंदर जा रहा हूं, उतना मुझे लग रहा है कि यहाँ तो केवल बचाने का प्रोसेस हो रहा है। एक आदमी जो आपके ही मतलब पेरीफेरी, पुलिस हेडक्वार्टर के पेरीफेरी के 10 किलोमीटर के अंदर में बाकायदा रियल एस्टेट कंपनी चलती है, फॉर्च्यूनर खरीद के लाता है, वो आदमी वांटेड है। उस आदमी के खिलाफ कम से कम 12 एनबीडब्ल्यू जारी हो चुके हैं। वो आदमी वहीं एसआरएस के पास खड़ा होकर के फॉर्च्यूनर पर केक काटता है। बताइए, सिस्टम को पता नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें जब हमको हमारा क्लाइंट बताता है तो हमें भी कष्ट होता है, और क्लाइंट ये कहता है कि श्रीवास्तव जी यहाँ तो जो है लग रहा है कि पूरी मतलब कहते हैं ना कि उसमें भांग पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं गलत हैं। यहाँ ये चीज़ें जो हैं इसको करना चाहिए। बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उनको अब टाइट करना चाहिए कि एटलीस्ट अब सब कुछ मतलब हो गया। 2 साल बहुत इंजॉय हो चुका, कम से कम अब तो कुछ दे दीजिए। 8-10 लोगों की अरेस्टिंग करके कम से कम सिस्टम को ये तो बताइए कि हाँ सिस्टम काम कर रहा है। गिरफ्तारियाँ एक भी नहीं होंगी तो क्या कहाँ तक आप एविडेंस कलेक्ट करते जाएंगे? आप क्या दरवाज़ा खटखटा के एविडेंस थोड़ी नहीं मिलेगा आपको? लेकिन उसके भाई की गिरफ्तारी तो हुई है। भाई की गिरफ्तारी तो तब हुई है जब वो वही चीज़ एक्सप्लेन करे कि भाई की गिरफ्तारी तो तब हुई है जब उसको बचाने के लिए कुछ ब्रह नहीं किया। जब कोर्ट ने भी एकदम कहते हैं कि डंडा चला दिया कि नहीं अब इसकी गिरफ्तारी होनी है। जब लीड हमारे तरफ से भी पूरी क्लियर हो गई कि नहीं यहाँ पर है। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं तो आपको दिखा सकता हूँ कि मैं 2019 में बाकायदा डिटेलिंग दे रहा हूँ कि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन वही उसी व्हाट्सएप चैट पे मुझे आ रहा है कि सर ऊपर से अनुमति नहीं है। कहाँ तक खोलेंगे? अच्छा सत्येंद्र जी, कौन लोग हैं जो बचाने की कोशिश किया जा रहा है या राशिद नसीम को? बचाने की कोशिश के पीछे सिस्टम के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका खुद का निवेश इस कंपनी में है, और वो छोटा मोटा निवेश नहीं, लंबा निवेश है। दरअसल वो लोग ना तो फ्रंट पे आ रहे हैं और ना फ्रंट पे जो काम कर रहा है उसको काम करने देना चाह रहे हैं। उसमें से काफ़ी लोगों की डिटेलिंग है जो खुल रही हैं। दरअसल समस्या ये हो गई कि मैं बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ, कोर्ट के सामने भी मैंने बोला, मैं एजेंसियों के हर अधिकारी को बता रहा हूँ। एक नाम है मुकेश सैनी। मुकेश सैनी अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड है, लखनऊ में काम कर रहा है। सीआरएम का पूरा डाटा, जितने निवेशक हैं, किसका कितना पैसा लगा हुआ है, सारा डाटा, सारी हार्ड ड्राइव मुकेश सैनी के पास है। लेकिन कहते हैं कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। बार बार कहने के बावजूद मुकेश सैनी को ट्रैप नहीं किया जाता। अगर मुकेश सैनी को ट्रैप किया जाए तो सारी हार्ड ड्राइव सामने आ जाएंगी, सारा सीआरएम का डाटा खुल जाएगा। लेकिन मुकेश सैनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देखिए, एक बात और है सत्येंद्र जी, क्योंकि अगर पुलिस तमाम जो है यहाँ पे खुलासे होते हैं, तमाम जो बदमाश है वो पकड़े जाते हैं,
तमाम जो इनामिया बदमाश है वो भी पकड़े जाते हैं। लेकिन राशिद नसीम के ऊपर लाखों का इनाम है, उसके बावजूद भी वो अभी तक फ़रार है। 2019 से, जैसा कि आपने बताया, कि फ़रार है और तमाम लोग इसके पीछे जुड़े हैं। तो ये क्या कारण है कि राशिद नसीम की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और किन वजहों से जो है लोग उसे बचा रहे हैं? उसको बचाने के पीछे दो लोगों का दो तरीके के मतलब पॉलिसी काम कर रही। एक तो जो बचाने के पीछे जो सीन है सिस्टम का, वो तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से बचा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि नीचे स्तर पर जो एसोसिएट या जो इसके कंपनी के लोग हैं वो भी इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो जस्ट कुछ समय बाद एक प्लान देगा। अगर उस प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस प्लान में जो एसोसिएट है उसको 10-15 हज़ार का कमीशन आएगा। तो वो अपने कमीशन के लिए भी, वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं उसको फर्क पड़ता है कि निवेशक अपना लाखों रुपए डुबा चुका है, उसको हम दोबारा ऐसा प्लान दे करके उसको क्यों डुबाएं। राधामणि में मैं आपको बता रहा हूँ, राधामणि में अजीत सिंह नाम का एक बंदा है जिसने 32 लाख रुपए, राधामणि में मना कराया गया है कि राधामणि फेक साइट है, राधामणि में लोगों का पैसा मत लगवाइए। 32 लाख रुपया दोबारा निवेश करा करके उसको डुबा चुका है, जबकि वो उससे पहले डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर करीब 24 लाख रुपए अभी हमने बताया जरी डेवलपर्स में जमा कराया हुआ। तो इन लोगों को, चूंकि इन लोगों को फैसिलिटेशन होता है, इसलिए ये लोग भी सही तरीके से डिटेलिंग नहीं देते हैं। बचाने के लिए तो मैक्सिमम जो काम हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर हो रहा है, लेकिन जो मेन ये है कि ये लोग भी उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। कब तक लड़ेंगे न्याय? जब तक अंदर नहीं ला पाएंगे। लगता है आपको कि राशिद नसीम गिरफ्तार होगा बहुत जल्द? ये चीज़ तो मैं फर्म हूँ, इस बात में तो मैं है कि जब तक मैं हूँ अंदर तो मैं करवा दूंगा। क्योंकि अच्छा, अब तक आपके पास कितने फरियादी आ चुके हैं जो साइंस सिटी के द्वारा ठगे गए हैं और जो लोगों का बहुत बड़ा निवेश कुल मिला के जा चुका है? क्योंकि देखिए, ज़मीन तो थी नहीं उस व्यक्ति के पास, लेकिन उसने अपनी बातों से और तमाम जो चीज़ें होती हैं उस वजह से लोगों को ठगा। तो तकरीबन कितने लोग आपसे फरियाद कर चुके हैं और आपके द्वारा हाई कोर्ट तक पहुँचा है? मैंने अपनी एक हेयरिंग के समय, जब मैं हेयरिंग कर रहा था, वहाँ पर आर्गूमेंट कर रहा था, तो मैंने SFIO, ED और EOW इनको एक कस्टमर डिटेलिंग भेजी, जो मेरे पास, मतलब जो लोग मेरे पास आए हुए थे, और उनकी संख्या है 78,214। 78,214 लोगों की लिस्ट, वो करीब 3,000 पेजेस की थी। उसमें प्रत्येक आदमी का नाम, उसका ID नंबर, उसका निवेश, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैंने उठा करके कंपनी, मतलब SFIO और इनको सबको प्रोवाइड कराई है। इस पर वो जांच भी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने रिकवरी भी ली है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन के रिगार्डिंग, तो ज़मीन के रिगार्डिंग ये आ रहा है जो EOW की तरफ से, ये पेपर कटिंग है, ये पेपर्स में छपा हुआ है, चूँकि हमें कॉपी नहीं लिखी, लेकिन पेपर में ऑथेंटिक मानते हुए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। ये कहा गया कि साइंस सिटी कंपनी ने 6.54 लाख वर्ग मीटर ज़मीनें परचेज करी और जो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट की वो 247 लाख वर्ग मीटर ज़मीन की रजिस्ट्री एग्जीक्यूट कर दी। समस्या ये है कि जब आपके पास ज़मीन थी नहीं तो आपने इससे ज़्यादा ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों एग्जीक्यूट की? कोई भी आदमी रजिस्ट्री करने को, जैसे पैसा जमा कर दिया, अगर उसको प्लॉट नहीं मिल रहा है तो आप ये नहीं कहते कि ठीक है हम ज़मीन एलोकेट करके ज़मीन पे आपकी रजिस्ट्री में ले जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं, हम आपका PIP में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। PIP के बाद आप उसको एक चेक दे देंगे, चेक हो जाएगा बाउंस होने के बाद आप कह देंगे चेक वापस कर दीजिए, हम दोबारा जो है SIP में कर दे रहे हैं, हम आपका जो है RSLP में कर दे रहे हैं, हम आपका जो है SBC में कर दे रहे हैं। तो ये केवल कहते हैं ना, चक्कर बना करके केवल निवेशकों को रखा, दिया इसने कुछ नहीं, लिया सब कुछ है। सबसे मिली भगत सामने आ रही है लोगों की, सबकी टोटल। मैं इस समय चूँकि वही कहना कि कुछ चीज़ें अपनी भी है कि ऐसी वीरता क्या, मतलब जिसपे कि फ़ोटो पे माला लग जाए। अदरवाइज मेरे पास ऐसी डिटेल है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोगों का पूरा डिटेल खोल करके रख दूं कि इन लोगों ने जो है पूरा निवेश किया हुआ है। वहीं ऑफिस में बैठ करके, SRS पे बैठ करके या गोमती नगर में बैठ करके कौन कौन कितना ले रहा था, किन किन महीनों में कितना आया हुआ, किसका ड्राइवर पैसा ले रहा था, हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन यही कहते हैं ना कि उतना ही तक करिए जितने तक आप खुद सेफ रहिए। लेकिन अब तो कोर्ट ने जो है सेफ्टी की है, हमारे को कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बचेगा कोई नहीं। जितना जहाँ तक ज़रूरत होगी वहाँ तक मैं जो हूँ कोर्ट के सामने न्याय सबको दिलाने के लिए जितना भी हो सकेगा उतना तो मैं लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सत्यनाथ श्रीवास्तव जी, जो साइंस सिटी जो ठगे लोग हैं उनके पक्षकार थे, उनकी फरियाद को हाई कोर्ट तक पहुंचाते हैं। इनका साफ
तौर पे कहना है कि वो राशि नसीम की गिरफ्तारी तक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और आगे भी अगर ऐसी कोई ठगी होती है और लोगों के साथ तो वो हमेशा से तत्पर हैं। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।